शहीद देवेंद्र मांझी के पुण्यतिथि पे राजू महतो ने कहा कि शहीद देवेंद्र मांझी का बर्थडे दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे और उनके विचारों को कैसे आप देखते हैं? देखिए, हम लोग हर समय कहते हैं कि झारखंड अलग राज्य का जो निर्माण हुआ है लंबे त्याग, संघर्ष और कुर्बानी से हुआ है। आज झारखंड का जो अस्तित्व है वो सदियों से था। उसका प्रमाण आपका मुगल गजेटियर, जो मुगल का शासन था 1526 के बाद आया, तो मुगल गजेटियर देखिएगा तो वहाँ भी झारखंड शब्द का उल्लेख है। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भगवान का अरण्य भक्त है, वो भी जब झारखंड में इधर से क्रॉस किए थे तो उनकी भजन मंडली में भी झारखंड शब्द का उल्लेख है। इसे हम लोग का एक ऐतिहासिक पहचान शुरू से था और इस पहचान को प्राप्त करने के लिए हमारे शहीदों ने, पुरखों ने लंबी लड़ाई लड़ा है। और उसी कड़ी में देवेंद्र बाबू ने भी जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई, यहाँ के लोगों को झारखंड का जो पहचान को दिलाने के लिए, झारखंडियों को पहचान दिलाने के लिए, और जो उन्होंने त्याग, संघर्ष और जो कुर्बानी किया है वो भी झारखंड के इतिहास में बेमिसाल है। उसका हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से देवेंद्र बाबू का जो सपना था और उसके सपनों को साकार करने के लिए जो आज सारा राजनेता लोग भी जो भाषण देते हैं, कहते हैं आदिवासी है, मूलवासी है, जल है, जंगल है, ज़मीन है, तो उसी का रक्षा के लिए और उसी को पहचान के लिए संघर्ष करते हुए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दिया। इसलिए आज इनके पुण्यतिथि में हम लोग उसको कोटि कोटि नमन करते हैं। और जो उन्होंने सपना देखा है उस सपना को साकार करने के लिए हम लोग पूरे झारखंड के आदिवासी, मूलवासी जनता, झारखंड के आंदोलनकारी सब हम लोग उसमें हम लोग सतत संघर्षशील हैं। और देवेंद्र बाबू के सपना को हम लोग साकार करने के लिए जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे। लोगों में जन जागृति, जैसे आज तो जो अगुआ सरकार जो कर रहे हैं, कहने के लिए मेरा अगुआ सरकार जो बना हुआ है, ये अगुआ सरकार भी कहिएगा तो देवेंद्र बाबू का सपना था, जिसके अनुरूप अभी ये आया है हेमंत बाबू की सरकार। तो ये जो अगुआ सरकार भी जो बना है, इसमें आदिवासी, मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप काम करने की बात हेमंत बाबू से भी हो रहा है। लेकिन इसमें, इस कड़ी में हम लोग आज आप लोग के माध्यम से भी कहते हैं कि जिस तरह से झारखंड आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण का आयोग गठन हुआ, उसमें जो नियमावली जो बनाया वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया था कि यहाँ के शहीदों को, यहाँ के पुरखों का जो पहचान मिलना चाहिए, तो पहचान देने में वहाँ नियमावली में नहीं है व्यवस्था। तो हेमंत बाबू को आज भी हम लोग कहते हैं कि आज शहीद देवेंद्र बाबू को भी शहीद का दर्जा दीजिए। सरकारी स्तर से शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए यहाँ झारखंड में जो शहीद का दर्जा देना है, सुविख्यात आंदोलनकारी का दर्जा देना है, और बाकी आंदोलनकारियों का भी जो चयन करना है, वो चयन करने का जो नियमावली जो बना हुआ है, वो नियमावली में भी संशोधन करे। वो भारतीय जनता पार्टी वाला को ना ढोए। अभी भारतीय जनता पार्टी आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण में कभी कह दिया कि कोई जेल गया है, कोई जेल नहीं गया। अरे आंदोलनकारी होता है, उसमें जेल जाने और नहीं जाने कोई बात नहीं है। और भारत सरकार के गृह आपदा प्रबंधन जो 1952 में जिससे हम लोग का चयन होता है, उसमें भी जेल जाने कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक साजिश के तहत, मैं तो एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों की सरकार है, जो हमेशा पिछड़े, दलित, गरीब, गुरबा को पहचान नहीं देना चाहता है और उसको भी संवैधानिक रूप से जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो देना नहीं चाहती है। इसी वही लोग एक नियमावली बना दिया कि यहाँ के पिछड़े, दलित, आदिवासियों को लेकर जो ऐतिहासिक पहचान मिलना है वो पहचान न मिले। तो इसी कड़ी में और जो नियमावली में, इसलिए आज इस मंच के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि नियमावली में संशोधन करिए और इस तरह से संशोधन करिए कि शहीद आंदोलनकारी, सुविख्यात आंदोलनकारी और बाकी आंदोलनकारियों का भी चयन हो जाए। और इतना ही नहीं, ये इसको झारखंड सरकार अपने गजट में प्रकाशित करे और गजट में प्रकाशित करने के साथ साथ में इसको आंदोलनकारी कॉरिडोर का भी निर्माण करिए। और जहाँ जहाँ भी जगह हो आंदोलनकारी कॉरिडोर का निर्माण करने के बाद इनका स्टैचू लगना चाहिए। स्टैचू के साथ मार्गों का नामकरण होना चाहिए, महाविद्यालयों का नामकरण होना चाहिए। और अभी जिस तरह से सरकार चल रही है, अविलंब हम लोग आंदोलनकारियों से वार्ता करके इस तरह से व्यवस्था करिए कि आज शहीद देवेंद्र बाबू को जिस तरह से हम लोग तो पूरे झारखंड के लोग तो सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो सम्मानित किया जाना चाहिए था, उनको सम्मान तब मिलेगा जब सरकारी स्तर से उनको शहीद का दर्जा मिल जाएगा। तो आज के आप लोग के माध्यम से कहते हैं कि सरकार अविलंब उनको शहीद का दर्जा दें और हम लोग हर मंच से इसको मांग भी करते हैं।